इस वीडियो में बच्चों हम गाउस लॉ के एप्लीकेशंस देख रहे हैं और मैं सारे के सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के वापस डिराइव करने वाला हूं। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड्स में यही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड्स में इसी मेथड से आपको डेरिवेशंस करने हैं। मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो। तो ये डेरिवेशंस मैं बोर्ड्स के लिए कर रहा हूँ और ऑलरेडी ये मैं पहले ही कर चुका हूँ अलग तरीके से, पर वापस कर रहा हूँ गाउस लॉ से। ठीक है, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और उसकी वजह से हमें उसके विसिनिटी यानी उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अंदर भी बाहर भी। तो सबसे पहले हमको गाउसियन सरफेस बनाने पड़ेंगे और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाउसियन सरफेस जो बनता है वो स्फीयर ही बनता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो अंदर निकालने के लिए हमने सरफेस 1 बनाया है और बाहर निकालने के लिए सरफेस 2 बनाया है। अब अगर बात करें हम इनसाइड, r इज लेस देन r इनसाइड। अगर अंदर की बात करें स्फीयर के तो बेटा इंटीग्रेशन E डॉट ds 1 पे, सरफेस 1 पे 0 है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का चार्ज Q इनसाइड उसके अंदर कितना है 0 और इसीलिए E इनसाइड जो है वो 0 है। ठीक है, और बाहर की बात करें कि R इज ग्रेटर देन R, तो अगर R R से बड़ा है तो इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप ये गौर करो कि जो एक छोटा सा एलिमेंट मान लो, आप कहीं पे भी मान लो, यहां मान लिया, इसका एरिया वेक्टर ds यहीं पे ही है, E भी यहीं पे ही है, तो एंगल 0 हो गया। तो ये हो गया E ds cos 0 इज इक्वल टू, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लिमिट लग गई 0 से S। S इस गाउसियन सरफेस, लिमिट हमेशा गाउसियन सरफेस की लगती है। तो S जो है वो गाउसियन सरफेस का वो है एरिया और गाउसियन सरफेस का रेडियस है R स्मॉल r। तो इंटीग्रेशन 0 से 4 पाई छोटा r स्क्वायर E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी K और ये Q बाय r स्क्वायर। तो E आ गया K Q बाय r स्क्वायर। और अगर सरफेस पे ऑन सरफेस r इज इक्वल टू r, तो E हो गया सरफेस पे K Q बाय r स्क्वायर। बच्चों मैं यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाऊंगा क्योंकि ग्राफ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया और इतना ही डेरिवेशन आपको बोर्ड में करना है। पर जब बोर्ड में डेरिवेशन आता है तो आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केच यानी ग्राफ बना के आना है साथ साथ, जो मैं पहले बनवा चुका हूँ। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मिलते हैं अपन अगले एप्लीकेशन में। थैंक यू।